दोस्तों हमारा ये नेशनल इनकम का सेकंड वीडियो है। तो आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा पहले हमारा होता है लैंड। तो लैंड हमारा कहाँ से होता है? इंक्लूड्स द गिफ्ट ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। लैंड क्या होता है? हम ह्यूमन बीइंग क्रिएट नहीं करते लैंड को, ये हमारा क्या गॉड गिफ्ट होता है। और जैसे हमारा कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? इट इंक्लूड द टूल्स इक्विपमेंट्स एंड फैक्टर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये हमारा क्या होता है? इक्विपमेंट्स होता है कैपिटल। देन हमारा आता है लेबर। लेबर क्या होता है? इंक्लूड्स द पीपल विद ऑल देयर एफर्ट्स एंड एबिलिटी। ये हमारा क्या, जितने हमारा लेबर है, ह्यूमन बींग्स है जो काम करते हैं अपने कोई भी प्रोडक्शन में, उसे क्या कहते हैं? हम लेबर। देन हमारा आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? These are the individual who start a new business, who starts a new business और bring a product to make to market। ये कोई नया बिजनेस कोई स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। आइए हम इसका देखते हैं कि कौन सा फैक्टर सर्विसेज का फैक्टर ऑफ इनकम या पेमेंट क्या है। जो अगर लैंड के बदले हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले हमारा वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो हमारा ये चार टाइप के फैक्टर सर्विसेज होते हैं और ये हमारा चारों का हमारा किसके बदले क्या मिलता है हमें, वो हमें लिखा हुआ है फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम। नेक्स्ट हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का था फैक्टर मार्केट हमारा है और ये हमारा प्रोडक्ट मार्केट। तो पहले हमारा सबसे पहले क्या होता है? हमारा हाउस होल्ड्स होता है, हाउस होल्ड्स। देन हमारा क्या होता है? फर्म। हाउस होल्ड्स एंड फर्म। हाउस होल्ड्स हमारा कंज्यूमर बोलेंगे और फर्म क्या हमारा? प्रोड्यूसर है ये। तो अगर मान लो हमें अगर हाउस होल्ड पहले हम फर्म को क्या देते हैं? हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं। हाउस होल्ड हम क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को पहले हम क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं हम। द फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो हाउस होल्ड्स हम पहले फर्म को क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। देन बदले में हमें जो फर्म होता है वो हमें हाउस होल्ड्स क्या देता है? फैक्टर इनकम। जैसे लैंड के बदले लेबर, जैसे इधर पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, लैंड के बदले हमें रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट मिलता है। तो हमारा पहला ये हो गया। दूसरा क्या हमारा? अगर मान लो जो फर्म होता है, फर्म अगर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को अगर बेचता है तो वो बदले में जो हाउस होल्ड्स होता है वो फर्म क्या देता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हम कंज्यूम जो करते हैं उसका जो पैसे कहाँ जाते हैं? फर्म के पास जाता है। तो ये हमारा क्या, टू सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं इसे हम। ये क्या है? हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी है। सो अगर हम देखा जाए तो मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो हमारा जैसे जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमारा सेकंड सेकंड कौन सा? देखो हमारा ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारा क्या है? मनी फ्लो में आएगा। और क्या? फोर्थ वाला है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो कंजप्शन हम खर्चा जो करेंगे उसे क्या कहते हैं? हम मनी फ्लो कहेंगे। मनी फ्लो कौन कौन सा होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में? एक तो हमारा फैक्टर इनकम होता है जो हमारा फॉर्म जो हाउस होल्ड्स को देता है, और एक हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो जो हमारा हाउस होल्ड जो फॉर्म को देता है गुड्स के बदले। देन हमारा रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो जैसे हमारा फैक्टर सर्विसेज हो गया और हमारा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉर्म हाउस होल्ड को देता है। ये हमारा दो क्या हो गया? रियल फ्लो। दोस्तों ये भी हमारा 3 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसी का एक्सप्लेनेशन के लिए हम बोले इसके मतलब ये जो हमारा ये जो है इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा बाद में, कभी भी नोट कर लीजिए इसे आप। नेक्स्ट तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो फ्लो होता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, जो हमें पीछे पढ़ा था। रियल फ्लो क्या होता है? इट डज नॉट इन्वॉल्व द मॉनेटरी कंपोनेंट। इसमें कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होता रियल फ्लो में। और मनी फ्लो में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द मॉनेटरी कंपोनेंट्स। इसमें सारे मॉनेटरी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं। और रियल फ्लो में क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फॉर्म। फैक्टर सर्विसेज कहाँ से? हाउस होल्ड टू फॉर्म से, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड्स, ये हमारा इसमें रियल फ्लो में इन्वॉल्व होता है। मनी फ्लो में क्या होता है? फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स, देन हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म।
तो ये दोनों हमारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो डिफरेंस। देन हमारा नेक्स्ट होता है फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ओवर अ पीरियड, इसमें क्या होता है, मतलब फ़्लो कॉन्सेप्ट, मतलब ये फ़्लो कॉन्सेप्ट है कि मतलब जैसे मान लो अभी अभी 10 बज रहा है और 10 बजे से लेके हम 12 बजे के बीच में हम टाइम, मतलब गैप हम मेज़र कर सकते हैं, उसे कहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो एक 12 बजे मतलब कहाँ थे, मतलब एग्जैक्ट 12 बजे तुम कहाँ थे, इधर 2 बजे का, मतलब एग्जैक्ट मतलब टाइम मतलब पूछेगा इस टाइम पे आप कहाँ थे, या फिर कुछ भी कोई भी स्टॉक हो कि मतलब मतलब एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के टाइम बेस पे हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये ओवर अ पीरियड मतलब थोड़ा लंबा टाइम के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं, हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। स्टॉक कॉन्सेप्ट जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फ्लो क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, इट हैज़ टाइम डायमेंशन। और स्टॉक क्या होता है, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम डायमेंशन होता है, इसमें नहीं होता है। देन हमारा नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ये नेशनल इनकम क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो नेशनल इनकम कहाँ से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक हम मतलब पूरा अपना हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो उसमें हमारा सारा मतलब एक सर्टेन टाइम लगता है उसमें, जैसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेशनल जो स्टॉक होते हैं जो नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट, फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम। इसमें डिफरेंस हम देखते हैं। फैक्टर पेमेंट क्या होता है, हमारा मेहनत का कमी होता है। और फैक्टर इनकम क्या, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ये हमारा फ्री वाली इनकम जो होता है। तो फैक्टर पेमेंट में हमारा क्या, दीज आर रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। और these are received without reducing any services। मतलब इसमें हम मेहनत का कमी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मतलब विदाउट एनी मतलब बिना कोई काम के हमें जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन में इसे कहते हैं, इट इज़ अ बाईलैटरल मतलब 2 वे ट्रांजैक्शन होता है ये। और इट इज़ अ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होता है, 1 वे होता है। जिसमें मतलब कोई भी तुम्हें गिफ्ट दिया उसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा ट्रांसफ़र इनकम है। देन हमारा जो फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर इनकम इज़ कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसे हम कंसीडर करते हैं नेशनल इनकम में। और ट्रांसफर इनकम इज़ नॉट कंसीडर्ड इन अ नेशनल इनकम। इसे हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। देन हमारा इसमें जैसे फैक्टर पेमेंट क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन एंड पॉकेट मनी जो होता है, रेमिटेंस, स्कॉलरशिप, मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा, मतलब बहुत सी चीज़ हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।